हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बिफोर आप लोग कुछ बोले, मुझे पता है कि हाँ 9-10 दिन से वीडियो नहीं आया। बेसिकली फ्रेंड्स, मुझे मेरे लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन हो गया था और मैं एकदम सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था मुझसे, मुझे ज्यादातर समय सोया रहना पड़ रहा था। तो उसकी वजह से मुझे 4-5 दिन लगा उसको ठीक करने में और 1-2 दिन हीलिंग में भी लग गया। और प्लस मैं थोड़ा बिजी था अपने पढ़ाई को लेके और दूसरे जो मैं जिम जाता हूँ तो उसको लेके, तो उसकी वजह से मेरा बहुत टाइम उसमें जा रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी हो गया तो उन सबको लेके। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब से वीडियोस रेगुलरली लाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले कि आपको पता ही होगा कि इंडिया बहुत सारे बांग्लादेशी, एलिजिडली बांग्लादेशी और मुस्लिम लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स बता के घोषित करके उनको बांग्लादेश में वापस डिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनमें से ऐसा भी है कि बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो है वो इलीगल इंडियंस है, तो उनको वापस इंडिया में बुला भी लिया जा रहा है वापस, मतलब वापस बांग्लादेश से उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा है। लेकिन ये पूरा सिचुएशन यहाँ पे खड़ा ही क्यों है? जो लोग जो वहां पे फंसे हुए, जिनको इलीगल इमिग्रेंट्स बोला जा रहा है, वो लोग उस सिचुएशन में आए क्यों है? तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले कि इस पूरे डिपोर्टेशन और इलीगल इमिग्रेंट्स वाला स्टोरी का पूरा बैकग्राउंड क्या अभी हो रहा है, क्या हो सकता है, प्लस अगर बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट ना करे और इंडिया भी अगर उनको इंडिया में वापस ना ले तो क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जाने तो 9 मई 2026 को नई वेस्ट बंगाल की सरकार पावर में आई और वेस्ट बंगाल की नई सरकार, जिनके चीफ मिनिस्टर है शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि जो भी नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वेस्ट बंगाल के अंदर, इंडिया रिलेटेड वेस्ट बंगाल के अंदर, तो उसको यहाँ की सरकार सॉल्व करने की कोशिश करेगी। और उन्होंने ये भी एड्रेस किया कि बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट का एक लॉन्ग स्टैंडिंग कंसर्न रहा है बांग्लादेश के बॉर्डर के थ्रू इलीगल इमिग्रेशन बाय बांग्लादेशी सिटीजन्स थ्रू लेस गार्डेड या फिर अनफेंस्ड बॉर्डर के थ्रू। अगर आपको नहीं पता तो इंडिया और बांग्लादेश 4000 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसमें से 2000 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो इंडिया, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश शेयर करता है, जिसमें से अराउंड 600 किलोमीटर के आसपास का जो बॉर्डर है वो अनफेंस्ड है। तो वहां से बहुत सारे बांग्लादेशी इंडिया में सच में घुसते हैं। तो बीजेपी लेड सरकार ने ये एड्रेस किया इस इशू को। उन्होंने कहा कि हम इसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह ट्रीट करते हैं और हम इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी एड्रेस किया कि वेस्ट बंगाल इंडिया के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है। प्लस इसके साथ साथ जो बीजेपी लेड सरकार है, उन्होंने सिक्वेंट मूव्स लिए हैं रिगार्डिंग ये बॉर्डर की प्रॉब्लम, इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम को लेके। उसमें उसकी वजह से बांग्लादेश में कई सारे लोगों को एंग्जाइटी हो रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आप गूगल में जाकर अगर देखेंगे तो वीडियोस, और गूगल यूट्यूब में जाकर वीडियोस देखेंगे तो वहां पे बहुत मिल जाएंगे जहाँ पे लोग लिटरली रस्तों पे प्रोटेस्ट करने आ जा रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो भी दिखाता हूँ, देखिए। অধিকারী নির্বাচনে বিজয় হওয়ার পর মুসলমানদেরকে জয় শ্রীরাম বলতে বাধ্য করছে। মোদিকে ক্ষমতা থেকে নামিয়ে আমরা ভারতে ইসলামী পতাকা উত্তোলন করব ইনশাআল্লাহ। শুভেন্দু এবং নরেন্দ্র মোদি অতি দ্রুত এই আগ্রাসন বন্ধ করুক, না হলে বাংলাদেশের জনগণ সে গাজওয়াতুল হিন্দের ডাক দিবে, ভারতকে স্বাধীন করে টুকরো টুকরো করে দেবে ইনশাআল্লাহ। পশ্চিম বাংলায় যদি মুসলমানেরা নিরাপদে না থাকে, বাংলাদেশি হিন্দুদেরও নিরাপদে থাকতে দাও। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बॉर्डर सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सब लोगों को ऑर्डर किया है कि अगर कोई भी इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसे इमीडिएटली पुलिस के हाथों में दीजिए और पुलिस तुरंत उनको अरेस्ट करके बीएसएफ के हाथों में सौंप दीजिए। प्लस उसके साथ साथ बंगाल गवर्नमेंट ने ये भी अप्रूव कर दिया है कि 45 डेज के अंदर सिंस फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, बीएसएफ को बहुत सारा लैंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए, फेंसेस लगाने के लिए। और इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल सरकार ने 120 एकड़ की जमीन, ये एक्चुअली बहुत अमाउंट ऑफ जमीन होती है क्योंकि आपको पता होगा 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही 120 एकड़ की जमीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बीएसएफ को हैंड ओवर करने की तैयारी कर रही है, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में उनको मिलेगा नेशनल सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों, आपको नहीं पता तो चिकन्स नेक एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है। अगर आपको नहीं पता कि चिकन्स नेक क्या है, तो बेसिकली
वेस्ट बंगाल के अगर मैप को आप देखोगे, अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे, जो स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड है ना, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी, सिक्किम, ये सब के एरिया को जो मेनलैंड इंडिया है उससे कनेक्ट करता है, उसी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। क्योंकि ये सिलीगुड़ी एक जगह है वहां पे, जहाँ पे, अगर आपको नहीं पता, मेरी नानी भी वहीं से है, तो वहां पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर बेसिकली एक 20 किलोमीटर चौड़ा, मैक्स 20 किलोमीटर उसकी जो विड्थ है वो है। बहुत ही छोटा स्ट्रिप ऑफ लैंड है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक है इंडिया के लिए, क्योंकि ये लैंड ही हमको नॉर्थ ईस्ट इंडिया से पूरा कनेक्ट करता है, जो 7 सिस्टर्स है उनसे हमें कनेक्ट करता है। अगर मान लीजिए ये छोटा सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर अगर समहाउ अगर कट जाता है, चिकन नेक अगर कट जाता है, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया लॉस्ट है। उसको फिजिकली बाय ऑन लैंड वापस लाना बहुत ही मुश्किल है, बस डिप्लोमेसी के थ्रू ही उसको वापस लाया जा सकता है। वरना अगर मिलिट्री के टर्म्स में बोले तो बहुत ही मेहनत लगेगी और बहुत सारे लॉसेस भी हो सकते हैं उसको वापस लेने के लिए। आपको पता है कि चाइना की नजर, बांग्लादेश की नजर हमेशा से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे रही है। बांग्लादेश के तो कई लोगों ने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट को हम इंडिया से लेके हम एक नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेशी बना देंगे, हम पूरे इंडिया को अंदर से तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत कुछ बोलते हैं वो लोग। आपको पता ही होगा, आपने इंटरनेट पे देखा होगा। मैं बोलूंगा नहीं उतना, क्योंकि मैं अभी भी एक बच्चा हूं, तो मेरा मुंह से बोलना सही नहीं रहेगा। वरना मेरा खुद का भी एक गुस्सा है इसके प्रति, खुद के भी व्यूज है इस चीज के प्रति। इसके साथ साथ नई दिल्ली में बैठी जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, वो भी ये चिकन नेक को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, स्पेशली आफ्टर रिसेंट स्टेटमेंट्स बाय मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश की शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरने के बाद इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, या फिर काइंड ऑफ कह सकते हैं इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर थे, और वो एक नोबेल प्राइज विनर भी है 2005 में, अगर आपको नहीं पता तो। उनके रिसेंट स्टेटमेंट्स के बाद और कई सारे बांग्लादेशी पॉलिटिकल लीडर्स के स्टेटमेंट्स के बाद रिगार्डिंग चाइनीज लोगों के साथ उनकी रिलेशनशिप्स, बांग्लादेश की रिलेशनशिप, प्लस तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंशन एंड मैनेजमेंट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, चिकन नेक को लेके इंडिया की वल्नरेबिलिटी, प्लस एक जॉइंट वेंचर जो कि बांग्लादेश चाइना के साथ करना चाहता था ऑफ एयरबेस डेवलपमेंट नियर द चिकन नेक, बांग्लादेश की टेरिटरी के अंडर ही ऑफ कोर्स, लेकिन चिकन नेक के बहुत ही पास एक एयरबेस डेवलप करने। गवर्नमेंट की सिलीगुड़ी कॉरिडोर और तीस्ता रिवर से रिलेटेड जो उनके थ्योरीज है, थिंकिंग है, प्लस जो चाइना जो अल्टीमेटली जो चाहता है चाइना की इंडियन बॉर्डर के पास आए और इंडिया को कैसे मतलब पूरा अंदर से तोड़ा जा सके, इंडिया को कैसे कमजोर करके हम उनसे ज्यादा ताकतवर बन के उनकी टेरिटरी क्लेम कर सके, तो ये सब न्यू दिल्ली की सरकार को बहुत ज्यादा कंसर्न कर रही है। दोस्तों, अगर हम लोग बांग्लादेश में थोड़ा सा शिफ्ट करें, तो बांग्लादेश में बहुत सारे रिपल्स हो रहे हैं, आपको अगर नहीं पता तो। बेसिकली बांग्लादेश के जो लोग है, कॉमन पीपल भी इवन, उनमें बहुत ही एंग्जाइटी हो रही है अंदर से कि ये इंडिया जो कर रहा है, उनको इंडिया के ये सारे मूव्स अच्छे नहीं लग रहे। वो कह रहे कि नहीं, ये हमारे नेशनलिटी के अगेंस्ट है, बांग्लादेश के अगेंस्ट। वो हमारी नई सरकार के, स्पेशली वेस्ट बंगाल की नई सरकार के आफ्टर ममता बनर्जी की सरकार जो हटी है अभी इलेक्शन के बाद, तो हमारी नई बीजेपी सरकार के जो परपोर्टेड डिपोर्टेशन है, लैंड ट्रांसफर्स है, सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस बांग्लादेश में भेजने की कोशिश है, उसके लिए उनको बहुत दिक्कतें हो रही है, अंदर से उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। काम हम कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम्स उनको ज्यादा हो रही है। पे पब्लिक एजिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और वहां पे ऑलरेडी आपको पता होगा सोशल मीडिया और कई अलग अलग मीन्स के थ्रू एंटी इंडिया सेंटीमेंट ऑलरेडी वहां पे बहुत ज्यादा, लोग लिटरली रास्ते में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग भारत के मुसलमानों को हम लोग ऐसे दबा हुआ नहीं दे सकते, हम लोग भारत को ले लेंगे, कब्जा कर लेंगे, हम लोग भारत को तोड़ देंगे, हम लोग वहां के मुसलमानों को आजाद करेंगे। भाई, तुम्हारे देश के, खुद के देश के बारे में चिंता करो, तुम्हारा देश कितना पिछड़ा हुआ है उसकी चिंता करो, अपने मुसलमानों को पहले ठीक से ट्रीट कर लो। हमारे देश में मुसलमान बहुत खुश रहते हैं, ठीक है, हमारे देश में बहुत अच्छे मुसलमान लोग रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस भी मिलती है, उनको कोई दबाया नहीं जाता है हमारे द्वारा। देश हमारा है, दिक्कत तुमको हो रही है, अपने देश में पहले देखो कि भाई सब सही से चल रहा है। नहीं, तुमको देखना है भाई हमारे इधर क्या हो रहा है। भाई, तुमको अगर मुसलमानों से इतनी प्रॉब्लम है तो चाइना को जाके क्यों नहीं कुछ बोलते? वहां पे जिंजियांग की टेरिटरी में जो उइघुर मुस्लिम्स है, वहां पे उनको कितना बुरी तरीके से मारा जाता है, सप्रेस किया जाता है पूरा, लेकिन उनके खिलाफ तो तुम्हारा बोलने का कोई हिम्मत नहीं होता। इंडिया में लॉ कानून आसान है, इसलिए हमारे खिलाफ कुछ भी बोल दोगे, बगल में बैठे हम लोग इसलिए कुछ भी बोलोगे। तो उसके साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा ऑफिशियली बात करें, तो बांग्लादेशी सरकार ने ये हमेशा से मेंटेन किया कि इंडिया का जो एलिजेड इलीगल इमिग्रेंट्स का जो क्लेम है कि बांग्लादेश के कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स वहां जाते हैं, तो वो ओवरस्टेटेड है। प्लस बांग्लादेश गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट को ऑफिशियली बोल चुकी है आपको उनकी सिटीजनशिप का प्रूफ देना होगा, वरना हम उन डिपोर्टीज को अपने देश में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने
इंडिविजुअल्स को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया जिनको फोर्सफुली इलीगली इंडियन गवर्नमेंट वापस बांग्लादेश में पुश बैक कर रही है। मतलब ऑफ कोर्स वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स है बांग्लादेश से, इसलिए हम लोग उनको इलीगली वापस पुश बैक कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली प्लेन से तो उनको वापस नहीं भेजा जा सकता। जैसे आपको पता होगा कि यूएस ने कई सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया में वापस भेजा था पिछले साल प्लेन के थ्रू, लेकिन हम लोग वो नहीं कर पा रहे, पॉसिबल नहीं हो पा रहे, इसलिए हम लोग बॉर्डर के थ्रू ही पुश बैक करे। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने इंडियन सरकार पे ये आरोप लगाया कि हम लोग इलीगली नेशनल्स को हम लोग वापस उनके देश में बॉर्डर के थ्रू पुश कर रहे हैं विदाउट एनी कंसेंट फ्रॉम बांग्लादेशी अथॉरिटीज और प्रूफ ऑफ देयर सिटीजनशिप। और इसकी वजह से जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है वो लोग एक नो मैन्स लैंड, एक डिटेन स्टेट में रह जा रहे हैं, जहां से उनका ना इधर कोई साथ दे रहा है बांग्लादेश में, ना इंडिया में कोई साथ दे रहा है। बांग्लादेशी सरकार ने लीगल और फॉर्मल प्रूफ्स के साथ साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, बैक चैनल्स के थ्रू बातें करना भी इंडिया से दरख्वास्त की उस चीज के लिए कि आप लोग कृपया हमसे डिप्लोमेटिकली ऑफिशियली बातचीत करें। इसके अलावा इंडिया ने पुश बैक मेथड का इस्तेमाल करके कई सारे बांग्लादेशियों को वापस भेजा। बेसिकली ये होता है कि अगर उनको हम ऑफिशियल फॉर्मल वे से ऐसे प्लेन के थ्रू या ट्रेन के थ्रू किसी भी तरीके से वापस नहीं भेज पा रहे, तो हम उनको बॉर्डर में जाके उनको धक्का दे के वापस उनको बॉर्डर क्रॉस कराएंगे, उनको वहां पे वापस पुश बैक करेंगे, उनको वापस घुसने भी नहीं देंगे जहां से हम लोगों ने उनको उस तरफ भेजा है बॉर्डर के पार। तो डिपोर्टेड लोगों को वापस इंडिया बुला लिया गया है वापस, क्योंकि उनकी सिटीजनशिप की और या तो प्रूफ हो गए कि वो लोग हाँ इंडियन सिटीजन ही है, या फिर वो लोग एक ऐसे स्टेट में जाके जहां पे उनकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो ज्यादा मतलब ट्रूथफुल लग रही है रेदर देन बांग्लादेशी सिटीजनशिप, और लग रहा है कि हाँ वो सच में इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। उनको वापस इंडिया अभी के लिए बुला लिया गया है। अब दोस्तों वीडियो के मेन पार्ट में आते, क्या होगा अगर ये जो डिपोर्टीज है, जो डिटेनीज है या जो इलीगल इमिग्रेंट्स है जिनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, क्या होगा अगर उनको बांग्लादेश की सरकार भी अपने देश में एक्सेप्ट ना करे और अगर हम इंडिया में भी उनको वापस आने ना दे तो क्या होगा। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि अगर बांग्लादेश में उनको वापस एक्सेप्ट नहीं किया गया तो क्या होगा। तो सबसे पहला जो हो सकता है वो है कि इंडेफिनाइट स्टेटलेसनेस एंड डिटेंशन। इसमें क्या होगा कि इंडिया कई सारे ऐसी जो जिन लोगों को वापस नहीं भेज पा रहे उनको डिटेंशन कैंप्स में या फिर होल्डिंग कैंप्स में रखेगा, जहां पे उनको इंडेफिनाइटली एज ऑफ नाउ रखा जाएगा। हालांकि इसके भी कुछ प्रोसीजर्स है जिसमें बेसिकली आप एक इंसान को कितने दिन के लिए डिटेंशन कैंप में रख सकते हो और उसका अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, ये सब रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है, जिसकी वजह से एक टाइम लिमिट भी है कुछ लोगों के डिटेंशन पे। और इसके साथ साथ ये भी है कि प्लस अगर इंडिया उनको अगर बाई चांस अगर एक्सेप्ट कर भी लेता है वापस, और तो उनको बेसिकली क्या किया जाएगा, उनको वापस इंडिया में छोड़ दिया जाएगा, आपको जैसे भी रहना है, लेकिन उनके पास जो लीगल कानूनी राइट्स है वो नहीं रहेंगे। और उसके साथ साथ उनपे नजर बनाई जाएगी, नजर रखी जाएगी हमेशा उनके पूरे एंटायर लाइफ टाइम के लिए। इसके साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश कई सारे प्रोटोकॉल्स, बायलैटरल टॉक्स, प्रोटोकॉल्स भी होल्ड करता है, जिसमें ये इमिग्रेंट्स और ये सब को लेके कई सारे रूल्स है। अगर इंडिया पुश बैक मेथड का यूज करके उनको वापस भेज रहा है तो बांग्लादेश इंटरनेशनली और डिप्लोमेटिक बैक चैनल टॉक्स में भी ये रिपोर्ट कर सकता है कि आप प्रोटोकॉल्स के वायोलेशन कर रहे हो। प्लस इससे डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन भी हो सकता है, जिसमें बोथ इंडिया और बांग्लादेश के जो पब्लिक है उनमें एक राइजिंग एंटी बांग्लादेश और एंटी इंडिया सेंटीमेंट जग सकता है, जिसकी वजह से कई सारे रायट्स और ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, रैलीज निकल सकती है दूसरे देश के गवर्नमेंट के और दूसरे देश के अगेंस्ट। आपने देखा ही होगा बांग्लादेश में ऐसा कितना हो रहा है अभी। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर इंडिया अगर उनको वापस एक्सेप्ट बैक नहीं करता है, तो हमने ये तो बात कर लिया कि बांग्लादेश अगर उनको अपने देश में नहीं आने देता, लेकिन अगर इंडिया भी उनको वापस इंडिया में ना आने दे तो यहाँ पे तीन चीजें हो सकती है। सबसे पहले तो वो लोग नो मैन्स लैंड में स्टक रह जाएंगे। वो लोग जो लोग अभी अफेक्टेड है उनके बारे में तो हमने बात कर ही लिया कि वो लोग नो मैन्स लैंड में स्टक रह जाएंगे, उनको उसी एरिया में या फिर डिटेंशन कैंप में रहना पड़ेगा। दूसरा है कि कई सारे कोर्ट्स या लोग इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जाके, सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली जाके अपील कर सकते हैं कि उन लोगों को वापस इंडिया में लाया जाए, उनकी जो सिटीजनशिप है, उनके जो पास्ट हिस्ट्री, वो सबको लीगली वेरीफाई किया जाए। पर इससे उनको वापस बांग्लादेश भेजने का प्रोसेस बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। हालांकि इससे जो एक्चुअल में जो इंडियन सिटीजन है वो लोग की जान बच सकती है कि उन लोगों को बांग्लादेश नहीं जाना पड़ेगा अपना घर बार छोड़ के, और वो लोग एक्चुअल में इंडिया, जो उनकी एक्चुअल लीगल कंट्री है जहाँ पे उनके पास सिटीजनशिप है, वो लोग वहां पे रह पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों इंडिया ने 1951 का यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन नहीं किया था, जिसके कारण इंडिया 1946 फॉरेनर्स एक्ट के थ्रू अपने फॉरेन नेशनल्स को हैंडल करता है, जिसके तहत अगर डिपोर्टीज को बॉर्डर के थ्रू पुश नहीं किया जा सकता तो उनको ट्रायल, कन्विक्शन, लीगल प्रोसीजर्स के थ्रू, ट्राइब्यूनल्स के थ्रू पास करना पड़ेगा, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उनका पूरा लाइफ एक तरीके से एटलीस्ट उस जनरेशन के लिए खत्म हो जाएगा, इट्स ओवर। आपका पूरा लाइफ उसी में स्टक रह जाएगा एटलीस्ट कुछ सालों के लिए। तो
और फिर वापस इंडिया में जो आपने जो अगर आपको इंडिया में वापस एक्सेप्ट कर भी लिया जाता है और अगर आपको बांग्लादेश भेज दिया जाता है तो वहां पे जाके जो आपने इंडिया में या इंडिया में जो अपना जो घर बार जो सब बिल्ड कर लिया था वो सब आपके हाथ से चला जाएगा। आपको लाइफ बेसिकली ग्राउंड जीरो से पूरा बिल्डअप करना पड़ेगा। और सेम अगर आपको बांग्लादेश में डिपोर्ट कर देंगे तो सेम सिचुएशन, आपको लाइफ ग्राउंड जीरो से बिल्डअप करना पड़ेगा। दोस्तों अगर मेरा ओपिनियन बोलूं तो यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक टॉक्स करनी चाहिए और उसी के थ्रू सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। अब मैं देखिए एज ऑफ नाउ तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं उतना इन सब चीजों में, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट में नहीं पता, मुझे तो नहीं पता कि वो लोग मतलब इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेशी गवर्नमेंट में कांटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑफकोर्स हो रहा है, ऑफिशियली हमको पता है कि कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन बैक चैनल्स में क्या बातें हो रही है जो पब्लिक में नहीं बताई जा रही वो तो हमें नहीं पता। तो मैं बस इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग हैं जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको प्लीज इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेश गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको प्लीज जो इतनी प्रॉब्लम्स में वो फंसे उनसे राहत मिले। अगर वो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको वापस शांति से वापस बांग्लादेश में एक्सेप्ट कर लिया जाए और बांग्लादेशी गवर्नमेंट उनको कुछ समय के लिए थोड़ा सा खाना घर ऐसे दे दे, थोड़े से ऐसे फ्रीबीज दे दे। और अगर वो इंडियन सिटीजन है तो इंडिया में आके उनकी रेपुटेशन को वापस बिल्ड किया जाए और उनको फिर से उनकी जो नॉर्मल लाइफ थी वो उसको जी पाए। थैंक यू दोस्तों, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्दी लौटूंगा ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टाटा।